गोपालगंज बिहार से शहरे इल्म अदब तशरीफ़ लाए प्रोफेसर रज़ी अहमद फैज़ी के एज़ाज़ व इस्तक़बाल में नसीम अख्तर सिद्दीक़ी अकादमी के ज़ेर एहतमाम मुशायरे व मुज़ाकरे की मेज़ सजी। सदारत साहिब दीवान शायर मोहम्मद फ़ारूक जाज़िब लखनवी ने की और निज़ामत मारूफ कलमकार रिजवान फारूकी ने। कन्वीनर प्रोग्राम संजय मिश्रा शौक़ ने अकादमी की जानिब से मेहमानाने खुसूसी पर प्रोफेसर रज़ी अहमद फैज़ी और डॉक्टर अफरोज़ आलिम का रिदाए अदब पेश करके इस्तक़बाल किया। शोराए लखनऊ ने मेहमानों की गुलपोशी की। फैज़ान खान ने सारे मनाजिर कैमरे में कैद किए। पेश है प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। इससे पहले तमाम नौजवान लखनऊ की शराफत की चादर ओढ़ के निकल जाएं, मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान एजाजी जो आज के हैं जनाब अफरोज आलम साहब उनको शुरू दिया जाए। अफरोज आलम साहब का तालियों से इस्तकबाल हो। मैं उनको हिदायत देता हूँ अपने ही शेर के साथ। उठाओ रुक के फिरोज़ामी का शेर है कि उठाओ रुक के तू भी किताबों का शहद भी, इस शहद ने मुझे बड़ी रोशन निगाही दी। रोशन निगाह रखने वाला शायर अफरोज आलम साहब के नाम में आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अर्शद आ जाइए, बर्दाश्त कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रिजवान फारूकी साहब और आज के हमारे हाज़रीन महफिल, हमारे तमाम दोस्त। आज सद शुक्र है, किस्म की खुशी मुझे एक साथ महसूस हो रही है कि हमारे भाई ज़ुबैर साहब से बड़ी दिनों से मुलाकात का एक बार बार ये बात होती रह गई कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। आज इत्तेफाक से मिले हैं और खुशी इस बात की दुगुना कि आज हमारे दोस्त और बड़े भाई मोहतरम संजय मिश्रा शौक़ साहब, डॉक्टर संजय मिश्रा शौक़ हुए। संजय भाई के बारे में कह रहे थे रिजवान भाई उस वक्त अपने इब्तिदाई गुफ्तगू में कि अफरोज साहब आए हुए हैं और आप लोग ये ना समझिएगा कि इसलिए वो आए हैं कि पिछले दिनों संजय साहब ने सेमिनार करवाए थे। मोहब्बत है उनकी। बताना ये जरूरी है कि संजय भाई से मेरी मुलाकात 2007 में जब मेरे शेरी मजमुआ अल्फाज के साए की रुनुमाई दिल्ली में हो रही थी, तो आप उस वक्त उस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मोहतरम मलिक ज़दा मंजूर साहब के साथ तशरीफ फरमा थे और वो हमारी पहली मुलाकात क्या। और अब तक की तमाम मुलाकातों में उन्हीं की मोहब्बतें शामिल रही है। सेमिनार तो मैंने पिछले महीने करवाया। तो ये उन्हीं की मोहब्बतें हैं कि हम जैसे दोस्तों को, छोटों को वो बर्दाश्त करते हैं। आज की महफिल मेरे दोस्त मोहतरम प्रोफेसर रज़ी अहमद फैज़ी साहब के एजाज में सजाई गई है। प्रोफेसर रज़ी अहमद फैज़ी को आप लोगों ने इब्तिदा में ही सुना। बहुत खूबसूरत गज़ल के शायर हैं। उनकी किताब भी अभी जल्दी ही आने वाली है। वो जब आएगी तो आप सब तक पहुंचेगी तो फिर बड़े कैनवस पे आप उन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और आप उसको महसूस करेंगे। भाई रिजवान फारूकी नसीम अख्तर सिद्दीकी एकेडमी के कारकर्दगी के बारे में ये फरमा रहे थे कि तनो तन्हा अकेले मोहतरम संजय मिश्रा शौक़ इस अंजुमन की कार्रवाई को चलाते हैं। रिजवान भाई से खासतौर से मैं कहूँगा कि नसीम अख्तर सिद्दीकी एकेडमी के कॉजेज चाहे जितने भी बड़े हों, एक अंजुमन है जो अदब के काम के लिए कुछ महदूद दायरे में अपना काम करती है। संजय भाई जैसे सीना सफर और हमा जहर शख्सियत के लिए तो अंजुमन की कारकर्दगी बहुत छोटी है। एक नज्म उम्मीद मैं पेश कर रहा हूँ। चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर कर डरा रहा है। क्या कह रहे? चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर
डरा रहा है। मैं उसके साहिल पे बैठे बैठे आने वाले युगों की खातिर 2-4 नज़्में लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं। चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर कर डरा रहा है, मैं उसके साहिल पे बैठे बैठे आने वाले युगों की खातिर 2-4 नज़्में लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूंगा। यह हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं। अगर कुछ इसके सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है। फिजा में धुआं खुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूँ। 2-4 नज़्में लिख रहा हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे बताओ क्या यह हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं। अगर कुछ इसके सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है। फिजा में धुआं खुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूँ। 2-4 नज़्में लिख रहा हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं मैं। मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, आओ मिलकर जतन करेंगे, उम्मीद की लौ बढ़ाए रखें। हसीन मौसम की आहटों पे कान अपना लगाए रखें, उफ़क़ पे नजरें जमाए रखें। मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, आओ मिलकर जतन करेंगे, उम्मीद की लौ बढ़ाए रखें। हसीन मौसम की आहटों पे कान अपना लगाए रखें, उफ़क़ पे नजरें जमाए रखें। उम्मीद रखना यहाँ से एक दिन नया सवेरा नए उजालों के साथ होकर नई उमंगों के हाथ थामे मौसमों को बदल ही देगा। कान अपना लगाए रखना, उफ़क़ पे नजरें जमाए रखना। कान अपना लगाए रखना, उफ़क़ पे नजरें जमाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे सामने कई कौंधती तलवारें टूटी, देखते देखते कई सूरमा शहीद हुए। खिरदो जुनून की मैंने कितनी जंगें देखी। मैंने देखा सूर्यपुत्र को विवश होते, कई शाहों के औंधे पड़े परचम देखे। यह और बात की खामोशी मेरी फितरत है, मेरी आंखें लेकिन बंद कभी नहीं होती। बड़े सलीके से मैं सब पे वार करता हूँ। मुझे परखने की क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं तो समय हूँ, मैं समय हूँ। क्या कहना है। और उम्दा जनाब अफरोज आलम साहब की अच्छी शायरी से आपने नवाजा, खासकर हालात हाजरात का जो आपने जायजा पेश किया। शायद जागता हुआ रहो तो फिर शायर किया और शऊर कैसा। और क्यों ना आप जनाब शाहिद कमाल साहब को सुनिए, इनकी वाकई शायरी में जमाल भी है और कमाल भी है। जब मैं उनको दावत देता हूँ, विधि के एक नाम से शायर हैं फैजाबाद में, तो हाँ वो जमाल उनको आ जाता है। तो इनके यहाँ दोनों तहल्लुस इनमें मुतबक इसलिए है कि इनकी शायरी में वो जमाल बरकरार है जिसकी कमाल किया होना चाहिए। जनाब शाहिद कमाल साहब आपके रूबरू हैं, ये आप इनको सुनिए। देर देर से आते भी हैं, इसलिए अगर इनको देर तक सुना जाए तो कोई बुरी बात नहीं। मतलब क्या है कि ज़हीन है वो मोहब्बत रुबा नहीं होगी। ज़हीन है वो क्या? ज़हीन है वो मोहब्बत रुबा नहीं होगी। ज़हीन है वो मोहब्बत रुबा नहीं होगी। मेरे मिजाज से जो आशना नहीं होगी, मेरे मिजाज से जो आशना नहीं होगी, खुलेगा मुझ पे वो शहरे हजार दर की तरह। खुलेगा मुझ पे वो शहरे हजार दर की तरह। ये इब्तिदा है तो फिर इंतहा नहीं होगी। ये इब्तिदा है तो फिर इंतहा नहीं होगी। मैं जानता हूँ यही वो ज़मीने वहशत है। मैं जानता हूँ यही वो ज़मीने वहशत है, जहाँ की खाक भी सर की रिदा नहीं होगी। जहाँ की खाक भी सर की रिदा नहीं होगी। तमाशा देखेंगे सब अपनी बेलिबासी का। खास देखेंगे कि तमाशा देखेंगे सब अपनी बेलिबासी का। यहाँ किसी के बदन पर कबा नहीं होगी। तमाशा देखेंगे सब
लिबासी का। यहाँ किसी के बदन पर कबा नहीं होगी, ये दोस्तों की अमानत संभाल कर रखो। ये शेर अपने दोस्तों, ये दोस्तों की अमानत संभाल कर रखो। ये जख्म वो है कि जिनकी दवा नहीं होगी, ये जख्म वो है कि जिनकी दवा नहीं होगी। और हमारा हाथ भी शामिल है खुद नाहक में, हमारा हाथ भी शामिल है खुद नाहक में। किसी के हक में अब हमसे दुआ नहीं होगी, किसी के हक में अब हमसे दुआ नहीं होगी। लिबासे जख्मे दरीदा उठा के ले आए, लिबासे जख्मे दरीदा उठा के ले आए, फिर एक दर्द का सहरा उठा के ले आए, फिर एक दर्द का सहरा उठा के ले आए। बदन को धूप के मलबे में दब गया लेकिन दर्पण का शेर देखिए, ये लिबासे जख्मे दरीदा उठा के ले आए, फिर एक दर्द का सहरा उठा के ले आए। बदन तो धूप के मलबे में दब गया लेकिन हम अपने जिस्म का साया उठा के ले आए। बदन तो धूप के मलबे में दब गया लेकिन हम अपने जिस्म का साया उठा के ले आए, हम अपने जिस्म का साया उठा के ले आए। मुशाबिहत नहीं रखता जो अपने चेहरे से, मुशाबिहत नहीं रखता जो अपने चेहरे से। हम आईने से वो चेहरा उठा के ले आए, हम आईने से वो चेहरा उठा के ले आए। ये शेर बतौर खास कि हम आईने से वो चेहरा उठा के ले आए। मैं उससे जंग नहीं इंतकाम चाहता हूँ, मैं उससे जंग नहीं, मैं उससे जंग नहीं इंतकाम चाहता हूँ। अलम नहीं कोई नेजा उठा के ले आए, मैं उससे जंग नहीं इंतकाम चाहता हूँ। अलम नहीं कोई नेजा उठा के ले आए। किया भी इश्क तो इन अजनबी परिंदों से, किया भी इश्क तो इन अजनबी परिंदों से, जो दुख था वो भी पराया उठा के ले आया। किया भी इश्क तो इन अजनबी परिंदों से, जो दुख था वो भी पराया उठा के ले आए। बहुत ही तल्ख है शाहिद कमाल का अंदाज, बहुत ही तल्ख है शाहिद कमाल का अंदाज। कहाँ वो फूल सा लहजा उठा के ले आए, कहाँ वो फूल सा अच्छी शायरी से नवाजा आपने, हमेशा की तरह। लेकिन ये शायरी भारी थी, समाते थोड़ी थी, बोझल थी। होता ये है कि शायरी आज के ज़माने में बिल्कुल चटापटी का दायरा बन के रही है। जितना ज़्यादा उसमें नमक मिर्चा लगा के पेश करेंगे, या तो बहुत चीखिए या बहुत ज़्यादा तरन्नुम सुनाइए, कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि आपकी शायरी भारी बन जाए। तो शाहिद कमाल साहब वाकई शायरी इनकी भारी है। इनको भारी बना के वो चीखों पहलवान की तरह, रात इंदौली की तरह धुआं तो बिल्कुल धुआं नहीं करते, उसका असर पड़ता है। तो हर मुशायरे में कोई ना कोई कला होता है, कोई जाहिर होता है और कोई वहाँ का हीरो होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आईना दिखा गए थे दर्पण साहब कि इनके बाद मुझे फिर कोई तरन्नुम का शायर लगाना चाहिए। इसलिए बिल्कुल मत समझिए कि शाहिद साहब की शायरी कमजोर है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी समातें कमजोर हैं। कि बहुत अच्छी शायरी है संजय मिश्रा शौक साहब करते हैं, वो शायरी हम सुनते तो हैं, लेकिन उसको समझने के लिए भी एक खास किस्म का इल्म चाहिए। जब वो इल्म आएगा तो शाहिद कमाल की भी शायरी हमको हर विषय पर याद देने के लिए मजबूर है। दरमियान में मैं इसलिए आ गया हूँ कि एक खुशखबरी आ गई है। फोन पे अभी भी मुझे इत्तला मिली कि अगले महीने यानी 25 अप्रैल को मुझे भागलपुर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट इसमें भी हमारे ये होता है कि नेकी जो है कभी जाया नहीं जाती है। संजय मिश्रा साहब तो की नेकियां करते रहते हैं, वही नेकी कोई छोटी नेकी इनके काम आ गई कि इन पे बाकायदा डॉक्टरेट की आज खबर हम लोगों को मिल गई। ये सब हमारी नेकियां ही तो हैं। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ ये वो नेकी है। और अच्छी खबर के दरमियान अच्छी खबर आई कि आज एक अच्छा प्रोग्राम था, हम लोग यहाँ बैठे थे और खासकर बुला के महफिल करना पड़ती है, उससे अच्छा ये हुआ कि हम लोग पहले से बैठे तो खबर दे थे। आपसे मुबारकबाद जनाब संजय मिश्रा शौक साहब। और हम लोग भी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी लोग एक साथ थे, बहुत सारे मुतमईन रहते हैं। तो उन्होंने हुजूर नवाब साहब से पूछा, कहने ये बताइए शायरी से क्या मिला।
वो परेशान थे, वाकई सवाल तो सही कर रहा है, क्या मिला, रातों को जागना, दिन में सोना, बीवी का हक मारना, ये तमाम चीज़ों की बरामदें रहती हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा सा बता चुकी है, कहना कि बताइए किसी नशे से भी जाइए तो पहले कपड़ों में ब्रश कराइए, फिर जूते साफ कराइए, और क्या क्या तमाशे करना पड़ते हैं, चेहरे को देखिए आईने में कि जाने के लायक हुए कि नहीं हुए। तो इतना कुछ खर्च करने के बाद जब घर में देर से आते हैं तो यार बहुत मलामत होती है कि वाकई घर वालों का हक मारा गया। तो नवाब साहब ने बात बहुत ही लखनवी अंदाज से कहा, कहने की शायरी ने हमें आपको दिया। ये इसका बुनियादी फायदा है। बहरहाल मैं चलता हूँ। तो आज से संजय मिश्रा शौक साहब, डॉक्टर संजय मिश्रा शौक साहब हम लोगों को समझिया करेंगे। और अब ये उस तरह के डॉक्टर नहीं है कि जो दूर तक डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर लिखते हैं खुद को, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ शारी मुदव्वी साहब, सदर इमाम साहब मौजूद थे, तो मैंने कहा फलां साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, क्या काफ़ी जरखेजी थी, अगर ये पीएचडी करते तो शायद वो पीएचडी खरीद के पढ़ी जाती, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो मफलूज किताब पीएचडी की थीसिस होती है, इसलिए उसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। तो सदर इमाम साहब कहने लगे वो कौन सा है, मैंने उनका नाम दिया, मैंने कहा बस ये पीएचडी होते होते रहे। संजय मिश्रा शौक साहब का एजाज ये कि इन पे डॉक्टर हुई, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। योगेश साहब तशरीफ लाए, का नाम सुनाए अपना, तशरीफ आइए, आपका इस्तेकबाल है तालियों के साथ। सभी को प्रणाम। और देखिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि मैं हिंदी का कवि हूँ, और उर्दू की स्थिति ये है कि बैनर पर लिखा है महफिले मुशायरा व मुज़ाकरा, तो वह तक तो समझ में आ रहा है कि मुज़ाकरा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी लिखता हूँ वो आप लोग सुनिएगा। और मैं फन चीज ही ज्यादा लिखता हूँ, मगर मैं कुछ खास गजल भी सुनिएगा। मतलब कुछ यूँ है कि हाथ तो हर पल निराशा ही लगी है, हाथ तो हर पल निराशा ही लगी है, दाद तेरे भी ये भी कोई जिंदगी है, हाथ तो हर पल निराशा ही लगी है, दाद तेरे ये भी कोई जिंदगी है, साथ हाथ तो हर पल निराशा ही लगी है, दाद तेरे की साथ थे कल आज सबके सब है गायब, साथ थे कल आज सबके सब है गायब, दुख में जाना सिर्फ तन्हाई सही, साथ थे कल आज सबके सब है गायब, दुख में जाना सिर्फ तन्हाई सगी है। और बतौर खास एक शेर सुनिएगा, कहता हूँ कि पाएगा पूरी रकम अपने किए की, पाएगा पूरी रकम अपने किए की, 4-6 आंसू तो केवल पेशगी है, पाएगा पूरी रकम अपने किए की, 4-6 आंसू तो केवल पेशगी है। और शायरी मरता सुनिएगा कि शायरी में रख चुका है पाँव योगी, मैं योगी नाम से लिखता हूँ, योगेश मेरा नाम है। शायरी में रख नहीं, वो दूसरे योगी है, मैं शायरी में रख चुका है पाँव योगी, ये गजल तो सिर्फ इसकी बानगी है। और एक बानगी के बाद एक गजल और मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। मतलब सुनिएगा, कहता हूँ कि गमे गुर्बत से आजिज हो के घर पर चीखता है, गमे गुर्बत से आजिज हो के घर पर चीखता है, कभी बीवी कभी लखते जिगर पर चीखता है, गमे गुर्बत से आजिज हो के घर पर चीखता है, और कभी बीवी कभी लखते जिगर पर चीखता है। और बुरा है वक्त आता जीस्त में जब आदमी तब, बुरा है वक्त आता जीस्त में जब आदमी तब, झिड़क कर शाम सुबह दोपहर पर चीखता है, बुरा है वक्त आता जीस्त में जब आदमी तब, झिड़क कर शाम सुबह दोपहर पर चीखता है। और करिश्मा देखिए इंसान कोई पानी की खातिर, करिश्मा देखिए इंसान कोई पानी की खातिर, पसीने से बदन है तरबतर पर चीखता है। करिश्मा देखिए इंसान कोई पानी की खातिर, पसीने से बदन है तरबतर पर चीखता है। और मोहब्बत याद कर उसकी कभी है खूब हंसता, मोहब्बत याद कर उसकी कभी है खूब हंसता, कभी उस बेवफा उस बेखबर पर चीखता है। अवामे मुल्क तो सुनकर हमेशा दाद देती,
जब मैं आम लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग खास लोग हैं, मगर आम लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। हवा में मुल्क तो सुनकर हमेशा दाद देती, सुखनवर जल के योगी के हुनर पर चीखता है। बहुत उम्दा भाई, अच्छी शायरी सुनाया आपने। और क्या योगेश से हमारे दौर में योगी हैं आपने, तो वाकई आपने शायरी बहुत अच्छी सुनाई, उसके लिए आप काबिल मुबारकबाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।